तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो सयाहों को कश्मीर आने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग आएं और वादी की सैर करें। कश्मीर में हालात बेहतर हो चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कहा, उन्होंने कहा कि हम वो कीमत चुका रहे हैं जिसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से जो इन बातों का इजहार किया गया, जहां पर वो भी आज गुलमर्ग में थे। जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सयाहों से अपील करते हुए कहा कि वो बड़ी तादाद में कश्मीर आए और यहाँ की खूबसूरती और सुकून का लुत्फ उठाए। उन्होंने कहा कि मुल्क भर के सयाहों से अपील करना चाहता हूँ कि वो यहाँ आए और इसी खित्ते के सुकून से लुत्फ अंदोज हो। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा हमारे लिए काफ़ी अहम है और ये बरसों से जारी है। उन्होंने कहा कि मेरी दुआ है कि इस यात्रा में बड़ी तादाद में लोग आएँ और जो अपना तजुर्बा है वो बाकियों के साथ शेयर करें। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया कि जो पहलगाम हमले के बाद सयाहों की तादाद में कमी ज़रूर आई है, लेकिन कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया कि फ़िलहाल वादी में अमन है, कश्मीर में हालात इस वक्त बेहतर है। उन्होंने सयाहों से अपील की है कि वो जल्द कश्मीर आए। इसीलिए सरकार आई है। मायूसी हर तरफ है। इस कांड से पहले आबाद थे, खुशहाल थे, कोई जगह नहीं थी। लोगों ने कर्जे लिए थे बैंक से, नई नई टैक्सियाँ ली थी, घोड़े लिए थे, कमरों को इजाफा किया था। आज देखें मायूसी उनके चेहरे पे। मैं आया उनकी मायूसी दूर करने के लिए, ये कहने के लिए नहीं, ये एक इम्तिहान था। इंशाल्लाह हम इस इम्तिहान से निकल जाएंगे। हमारे वतन के लोग ज़रूर आएंगे। वो ये जानते हैं कि हमने नहीं किया, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। और उम्मीद है कि अभी बहुत जल्दी अमरनाथ जी की यात्रा होने वाली है और हमें उम्मीद है कि भोलानाथ से मिलने के लिए बहुत से लोग आएंगे। और वो जब यहाँ से वापस जाएंगे, सबसे कहेंगे कि सबसे खूबसूरत और सबसे जहाँ अमन है वो ये इलाका है, आए। और आज तो एक अच्छी बात ये भी हो गई, बेताब वाली जो बंद थी उसको भी खोला गया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बाकी इलाके भी जहाँ टूरिस्ट जा सकते हैं वो खोले जाएंगे और वो आएंगे, इसकी उम्मीद है हमें। Call the officers also, so that the nation knows that things are better here, calmer. Though we are all sad, what we lost, the people that passed away in that miserable and terrible incident that took place. We all regret it. And we are paying the price for it, and we are not responsible. I hope they realize. That's why I came, at my age, to play golf, to tell them come. Because golf is now on the international scene. It's in Olympics. It is in Commonwealth Games, Asian Games. If they want to come and improve, because the temperatures there are over 50. Here, it's so pleasant. Improve your game so that you can win medals for the country. देखिए वो लोग तो हर वक्त रहेंगे, वो कभी बदलेंगे नहीं। शैतान तो रहेगा, शैतान कहता रहेगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं खालिस्तानी हूँ। मुझे नहीं कहा गया, कितनों को नहीं कहा गया जो इंसानियत की बात करते हैं। और हम डरते नहीं हैं। जिसने उसकी रस्सी पकड़ी उसको डर ही नहीं किसी चीज़ का। झूठ मर जाता है। देखिए मैं एक आम सिटीजन हूँ, बातचीत का फैसला दिल्ली सरकार और इस्लामाबाद की सरकार को करना है। वो जब इसके लिए कायल हो जाएंगे, उम्मीद है ये बात करेंगे। 50 of them are coming. It's not a small number. Top operators. Top ones. So the Chief Minister can tell them, come and see. And I'm sure they'll carry that message back. But come. And I'm sure airlines will continue the rates that they have brought down so that more people will come. And we pray that the Prime Minister will also make a